बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल पर आपके साथ बहुत ही खूबसूरत गोल्डन वर्ड्स शेयर किए जाते हैं और आज की वीडियो में स्पेशल बताया जाएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपको कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो इससे निकलने का क्या तरीका है। मुश्किल में घिरे हुए लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। कुरान पाक में फरमाया गया, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। दोस्तों, जब से मैंने ये आयत देखी है मुझे इससे मोहब्बत हो गई और मैंने ये अल्फाज याद कर लिए और अब मैं गाहे बगाहे इन अल्फाज को पढ़ती हूँ। यकीन जानिए मुझे इतना दिली सुकून मिलता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। एक चेहरा अगर दिल में बस जाए, लाख इससे हंसी मिले फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चुनाचा हकीकत ये है कि मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। और एक और जगह फरमाया गया कि यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यानी बेफ़ायदा कामों को तर्क कर देना इंसान के इस्लाम की खूबी है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आँखों से देखो और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इसके तर्जुमा में ही पर गौर करें। इस ही की वजह से ही गैर अल्लाह से मदद मांगने के दरवाज़े बंद हो जाते हैं कि यानी जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, जब तो मदद चाहे तो सिर्फ़ अल्लाह से मदद तलब करो और तुम इसे ख़ास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुन ख़ास रखेगा। चाहते रखो लेकिन अल्लाह की चाहत से भरकर नहीं। अपनी पसंद मांगो लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। तुम इसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजज़ों के लिए तुम्हारी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। और जब आप अपनी खुशियों का गला घोंटकर परेशान हालों की मदद करते हैं ना, तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र करती है। नमाज की पहली रकत में ही इंसान का दिल कितना ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, लेकिन आखिरी सजदे तक अल्लाह ताला सुकून दे ही देते हैं। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। दुआओं से फ़ौरन मोजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें इस मकाम तक ले जाती हैं जहां मोजज़े होने होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है। मोहब्बत तो वो है जो वक्त और हालात के बदलने पर भी ना बदले। खामोश रहें, उम्मीदें ना लगाएं, वरना खदशात बढ़ जाएंगे। बेसुकूनी रगों में अजियत बनकर नाचेगी। कभी किसी को अपने जीने की वजह ना बनाएं। क्या तुमने कभी एक बीज को ज़मीन पर गिरते देखा जो नई ज़िंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें इस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है। मुखलिस लोगों को ढूंढिए, मतलबी लोग तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। या रब, मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी खुशियाँ भी ले लो, मेरी सांसें भी ले लो, मगर मेरी माँ के गिर्द खुशियों का जाल रखना। आमीन। याद रखो, जब भी किसी मुश्किल काम में पड़ जाते हैं तो इस वक्त में कोई आपकी मदद नहीं करता, तो इस वक्त अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करो, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। जब अल्लाह ताला पर भरोसा इंसान का पक्का हो तो वो कामयाब ज़रूर होता है, क्योंकि वो अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं रखता। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है ना, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो जाती है। ज़िंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। इसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। ज़रूरत सिर्फ़ यकीन की है, ईमान की है और पुख्तगी की है। मुश्किल वक्त में कानून कुदरत पर गौर करें कि मौसम बदलते हैं, रात और दिन बदलते हैं, इंसान भी हमेशा नहीं रहते। आज हैं तो कल नहीं।
جب بدلاؤ ہی قدرت کا قانون ہے تو پھر حالات بھی بدلیں گے، انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ میرے رب نے تو آگ کو بھی گلزار کر دیا، پانی میں سے بھی راستہ نکال دیا، تو پھر کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ صبر اور شکر کے ساتھ نئی صبح کا انتظار کیجیے اور دعا بھی کیجیے۔ نئی صبح جلد ہی طلوع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور صبح کا آغاز اچھی بات کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ سب سے سکون دینے والی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بندوں پر مشکل آتی ہے نا تو وہ نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں۔ مولا علیہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں انشاءاللہ۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں، آمین۔ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کیجیے۔